दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में जो अभी सिचुएशन चली हुई है, जिस तरह के एक इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी समय से एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो पालघर की घटना और एक नेवी ऑफिसर को कुछ गुंडों द्वारा पीटना, सुशांत राजपूत केस, कंगना रनौत जी के घर को तोड़ देना, नाउ अभी जो एक इमरजेंसी वाले हालात हैं जिसमें कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर फटकार भी लगाई गई है, जिसकी वजह से लोगों ने सड़कों में भी आना शुरू किया है उनकी फेवर में। बिकॉज़ यहाँ पे मैं उसी पॉइंट पे कुछ टिप्पणी देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र की कुंडली देख रहा हूँ तो मैं ये देख रहा था कि क्या जो स्थिति बनी हुई है तो क्या इससे भी कुछ ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, जो मुझे दिखाई देता है। जैसे कि महाराष्ट्र की कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली, चंद्रमा लगन में बैठे हैं, ट्रांजिट भी इसी कुंडली से देखी जाएगी और आप ट्रांजिट का हॉरोस्कोप भी आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन में दिया हुआ है। केतु की महादशा चली है जिसमें कि केतु 10th हाउस में गुरु का प्रभाव लिए हुए हैं। राहु केतु के बारे में जो कि शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है, इनको छाया ग्रह, तो जिस प्लैनेट के साथ होते हैं या एसोसिएटेड होते हैं उन्हीं का ही ज़्यादा प्रभाव लेते हैं। और अगर हम गुरु जुपिटर की भी बात देखें तो गुरु और शनि सप्तम घर में इस कुंडली में मार्ग स्थान में बैठे हैं दोनों ही। केतु ने गुरु का प्रभाव लिया है और गुरु को केंद्र आधिपत्य दोष भी बना हुआ है। इट इंडिकेट्स कि एक के बाद एक परेशानियां देंगे जुपिटर यहाँ पे। और जैसे ही 20 नवंबर को गुरु मकर राशि अपनी नीच राशि में भ्रमण करेंगे और अभी अराउंड 27 पॉइंट समथिंग डिग्री पे चल रहे हैं। जैसे ये डिग्री और बढ़ती चली जाएगी, इसको हम डाउन की तरफ कहेंगे, तो ये हालात और भी परेशानी वाले चलते चले जाएंगे, जिसमें कि बाहरी शत्रुओं द्वारा भी एक आक्रमण के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्योंकि 20 नवंबर को गुरु का ट्रांजिट होना, वो भी अष्टम घर में, मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ मित्रों, आप ट्रांजिट देखिए, क्योंकि गुरु मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे और शनि ऑलरेडी अष्टम घर में बैठे हैं। अष्टम घर से गुप्त शत्रु के बारे में भी विचार किया जाता है और ये गुप्त शत्रु जो मैं डिकोड कर पा रहा हूँ कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम किस तरह से अटैक हो सकता है, हम 26 नवंबर 2008 को नहीं भुला सकते। और इस तरह के एक इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। अगेन दोस्तों, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूं कि अष्टम घर गुप्त शत्रु जिसका कनेक्शन 10th हाउस से भी बना हुआ है, क्योंकि 10th हाउस में एक तो केतु बहुत पावरफुल है। इसका ये तात्पर्य है कि 10वें घर में कुछ बहुत ही प्रभावशाली ताकतवर लोग अपने ही देश के और जो कि महाराष्ट्र में भी रहते हैं, ऐसे लोगों का कोई बाहरी कनेक्शन, बाहरी जो हमारे शत्रु हैं भारत के, उनके साथ कोई कनेक्शन, तो वो मुंबई को दहलाने की कोशिशें स्टार्ट ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और जिस तरह से डिकोड क्या करना चाहता हूं मैं, कैसे मैंने किया है, जैसे कि अर्णब गोस्वामी जी के केस में जो भी अभी हालात बने हैं, लोगों ने सड़कों में आना शुरू किया है एंड नारेबाजी भी करना शुरू की है। ठीक है, जो पब्लिक को लगता है वो सही है, लेकिन इसी समय का शत्रु फायदा उठा सकता है कि जब लोगों की भीड़ को इकट्ठा देखा जाए तो उसी समय कोई ना कोई आक्रमण, आप समझ रहे हैं, मैं 26/11 की बात कर रहा हूं कि किस तरह से शत्रु को एक स्पेस चाहिए होता है, एक वैक्यूम चाहिए एक, तो शत्रु उस तरह से वेट करते हैं। तो जो मैं इंडिकेशन देना चाहता हूं
कि अगर मेदिनी ज्योतिष में लोगों का ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें उपाय क्या है, क्या कोई यज्ञ या पूजा जेमस्टोन? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेदिनी ज्योतिष का ही ये मतलब होता है कि ये व्यक्तिगत नहीं होता है, किसी देश काल एंड मतलब देश के बारे में जब हम विचार करते हैं इस तरह की बातों को, तो इसमें प्रैक्टिकल रेमेडीज़ यही होती हैं कि इसमें सतर्क रहा जाए। जैसे मुंबई में जो लोग मेट्रो, ट्रेन या बसों में ट्रैवल करते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये जो समय है, अष्टम घर अगेन पीड़ित हो चुका है, जो कि आने वाले समय 2 से 3 महीने के लिए समय ठीक नहीं है। तो आप लोग थोड़ा-सा सतर्क रहें। अगर आपको कुछ भी कोई गलत गतिविधियाँ ऐसी कुछ दिखाई देती हैं, तो आप लोगों को इमीडिएट बिना देरी किए महाराष्ट्र पुलिस या जो भी कंसर्न बॉडीज़ होती हैं, इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, अभी भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें कि महाराष्ट्र का जो समय है, तो समय ठीक नहीं है अभी भी। फरवरी तक जो समय चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। 28 फरवरी 2021 तक राहु का अंतर चला हुआ है। तो जैसे कि अर्णब गोस्वामी जी की भी बात करूं, और इस तरह की कुछ और घटनाएं भी घट सकती हैं देश प्रदेश में। सो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। बट अगेन, ये मैंने वीडियो दिया है सिर्फ सतर्क करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की कुंडली में ऐसे योग दिखाई देते हैं। और रही बात हमारे देश की एजेंसीज़ की, सो वो अपना काम कर रही हैं एंड एजेंसीज़ की ऐसी कोशिश रहती है कि जब भी इस तरह के बाहरी शत्रुओं द्वारा अटैक की कोशिशें होती हैं, तो वो पहले ही भांप लेते हैं और उनको रोकने के लिए सो दोस्तों, अगेन एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं और हम पब्लिक हैं, हमें भी अपना काम करना है, हमें सतर्क रहना है। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय।